अनुराग जी, आप एक बार फिर मेरे चैनल पे जुड़े उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सुरेंद्र जी। अभी हम बात करेंगे जिस तरह से बॉलीवुड में सुशांत सिंह राजपूत जी के जो कि 14 जून 2020 को उनके इस दुनिया से जाने की जब खबर लगी पूरी दुनिया को, उसके बाद से लेके अभी तक चाहे एनसीबी हो, सीबीआई हो, तमाम एजेंसियों ने जांच शुरू किया, लेकिन अभी मंजिल तक नहीं पहुंचा। लेकिन एनसीबी ने अभी कुछ दिन पहले अपने चार्जशीट में खुलासा किया। उसमें रिया चक्रवर्ती जो कि सुशांत सिंह राजपूत जी की गर्लफ्रेंड थे, उसके ऊपर आरोप लगाए कहीं न कहीं जो ड्रग्स को लेकर उसे उनका चार्जशीट में नाम दायर किया और उनके भाई शोभित चक्रवर्ती उनका भी नाम दर्ज किया। तो क्या लगता है इससे अब कुछ खुलासा होने की या फिर मंजिल तक केस पहुंचने की संभावना है? ये सुरेंद्र जी 2 साल से ज़्यादा टाइम हो चुका है, अभी तक सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ नहीं मिला हुआ है। इससे पहले रिया चक्रवर्ती जेल में जा चुकी हैं। 2020 अक्टूबर के महीने में मुझे याद है कि वो बाइकुला जेल में रही थी 2 महीने तक। उनके ऊपर केस था एनसीबी का कि उन्होंने ड्रग्स के लेन देन किया था, ड्रग्स का उन्होंने कंजप्शन भी किया था और बेचा भी था। तो 2 साल 2 महीने सज़ा काटने के बाद उनको बेल मिल गई थी। अभी भी वो बेल में ही है, लेकिन अब जो एनसीबी ने चार्जशीट फाइल करी है बहुत टाइम के बाद, करीब बताया जा रहा है कि 60,000 पन्नों की चार्जशीट उन्होंने फाइल करी है, जिसमें रिया चक्रवर्ती का नाम है, उनके भाई शोभित चक्रवर्ती का नाम है, बाकी 34 लोगों का भी नाम है। अब इसके खिलाफ चार्जशीट तो फाइल हो चुकी है, लेकिन अब जो सुनवाई होने वाली है वो कुछ ही दिनों में होने वाली है। देखते हैं कि उस सुनवाई के बाद क्या रिया चक्रवर्ती फिर से जेल में जाएगी, क्या उनको उनके पापों की सज़ा मिलेगी। लेकिन ये बात तो सिर्फ एनसीबी की है, लेकिन मेन केस है सीबीआई का। हमने जो सुशांत सिंह राजपूत का केस दिया था वो सीबीआई को दिया था, लेकिन सीबीआई ने अभी तक कुछ भी अपडेट नहीं दिया है। सीबीआई हर बात ये बोलती है कि हम केस के ऊपर जांच कर रहे हैं, सब पहलू के ऊपर जांच हो रही है, लेकिन असल में इस केस को डिले किया जा रहा है। कहीं ना कहीं अब जनता को ये लगता है कि सीबीआई जो कि सबसे बड़ी एजेंसी है, वो सिर्फ नाम की एक सबसे बड़ी एजेंसी है, लेकिन उनका काम वो जवाब नहीं दे पा रहा है। इससे पहले भी कई बार केसों में सीबीआई ने जो है बहुत ही ठंडा बिहेव किया था, बहुत ही ढीला बिहेव किया था। उनका जो है जो रेशियो है केस को सॉल्व करने का वो काफ़ी कम रहा है। तो अब बताइए, आप 2 साल हो चुके हैं, सीबीआई ऐसा क्या काम कर रही है कि अभी तक उनको मतलब पता नहीं चला कि किसने मारा है, किसने उनको मारा है, क्या क्या पूरा केस हुआ था, उन्हें कुछ पता ही नहीं लग रहा है। बस वो डेट को डाले जा रही है, डेट को डाले जा रही है, ताकि लोगों के दिमाग से वो चीज़ निकल जाए और लोग ठंडे पड़ जाए। लेकिन अब जो कि रिया चक्रवर्ती की आपने बात बताई है, वो एक्सपोज हो चुकी है। वो खुद परेशान है, उनको कोई काम नहीं मिल रहा है मूवी के अंदर, ना उनको कोई प्रोड्यूसर, ना कोई डायरेक्टर उनको काम देने में लगा हुआ, सिर्फ अब घर पे बैठी हुई है। कभी कभी इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर देती है सुशांत सिंह राजपूत के, लेकिन वो सब एक दिखावा होता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या एनसीबी की चार्जशीट में जो नाम आया है उसके बाद कोर्ट क्या फैसला लेती है और क्या रिया चक्रवर्ती को आगे सज़ा मिलती है कि नहीं। जी सर, है जो भी उस जांच में जो अधिकारी थे, चाहे समीर वानखेड़े हों या फिर जो उस सुशांत सिंह राजपूत के लिए आवाज़ उठाने की जो काम के, चाहे कंगना रनौत हो, उनको कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार, उस समय के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने, उनकी सरकार ने उनको ये आवाज़ दबाने की कोशिश की। तो क्या लगता है उनकी जो अभी सरकार गिरी है महाराष्ट्र में और एक नाथ शिंदे जी ने बगावत करके बीजेपी के साथ सरकार बनाई, तो क्या लगता है उनको उसकी सज़ा मिला है एक तरह से? कहीं ना कहीं जो इन्होंने भी आरोप लगाया था कि ये शिवसेना जो है अपने रास्ते से भटक गई। देखिए, अब हमारे कर्मों का फल हमें मिलता ही मिलता है, ये हमारे धर्म में लिखा गया है, ये हर जगह लिखा गया है। तो ये कर्मों का फल है जो कि अब सरकार को भुगतना पड़ रहा है, शिवसेना सरकार को। और स्पेशली जो नेता थे इनके, जो काफ़ी बड़ी बड़ी बातें बोलते थे, स्पेशली बाकी संजय राउत हो गए, चाहे बाकी लोगों को। अब आप देखिए कि इन सरकार में हुआ क्या है। जो सचिन वाजे थे वो अभी जेल के अंदर हैं। परमबीर सिंह अब सीबीआई के गवाह बन चुके हैं, वो सीबीआई के को गवाही दे रहे हैं इस पूरे मंत्रिमंडल के खिलाफ। बाकी बचे अनिल देशमुख जो कि होम मिनिस्टर थे, वो भी सीबीआई की कटघरे में, सीबीआई के कस्टडी में हैं। नवाब मलिक वो भी जेल में हैं। संजय राउत, उनके ऊपर ईडी कार्रवाई कर रही है, 22 अगस्त तक वो जेल में रहेंगे। तो जो इनके बड़े बड़े मंत्री थे, जो बहुत सारी बातें बोलते थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे, वो सब के सब अभी जेल के अंदर हैं। अब बहुत जल्द बाकी जो बड़े लोग हैं वो भी जेल में जाने वाले हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो ये कर्मा है जो इनको मिल रहा है। जो उन्होंने कंगना के घर के साथ किया, उनका घर पूरा का पूरा तोड़ दिया, ये जानते हुए कि उनका घर लीगल है, उनके घर को तोड़ा गया, क्योंकि वो महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ बोल रही थी, शिवसेना के खिलाफ बोल रही थी। चाहे वो एंटीला केस क्यों ना हो, एंटीला केस जहाँ मुकेश अंबानी के घर के बाद बारूद पाया गया था, जिसमें सचिन वाजे भी इन्वॉल्व था। और जो हफ्ता वसूली का कांड था, 100 करोड़ की वसूली ये लोग करते थे, उसका पर्दाफाश हो चुका है। इससे पहले सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो हुआ, किस तरीके से पुलिस ने सारे के सारे सबूतों को मिटाया, पूरे क्राइम सीन को एक पिकनिक स्पॉट बना कर रख दिया और सारे के सारे सबूत को तहस नहस कर दिया। ये बहुत सारी बातें हैं जो मिलकर इस कर्मा को सामने लेके आई हैं। अब आप देखिए ईडी जो कर रही है, जो ईडी ने अभी खुलासा किया है संजय राउत के साथ, कि उन्होंने करीब 1034 करोड़ का घोटाला किया है। सोचिए, 1000 करोड़ का घोटाला इनके सामने हुआ है और ये बोलते खुद को कि हम ईमानदार नेता हैं। तो इनका कर्मा इनका सामने आ रहा है। बहुत जल्द जो बाप बेटे की जोड़ी है, आप समझ रहे हो वो कौन है, वो बहुत जल्द अब जेल में जाने वाले हैं, ऐसा मुझे लगता है। ये इनका कर्मा है। आपने नवाब मलिक जी के नाम ली, वो भी मंत्री थे और उन पे जब आरोप लगा उनको जेल भेजा गया, लेकिन उद्धव उद्धव ठाकरे जी ने उसको मंत्री पद से बर्खास्त नहीं किया।
लेकिन एनसीबी को लेकर समीर वानखेड़े जब खुलासा कर रहे थे, चाहे शाहरुख खान के केस का हो, ठीक है क्लीन चिट मिल गया, लेकिन उनका दायित्व तो था कि उन्होंने अपने पद की सेवा करने का जो उनको दायित्व मिला है। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत केस में उन्होंने रिया चक्रवर्ती को हमेशा बचाने की कोशिश की और सुशांत सिंह राजपूत केस को दबाने की कोशिश की। तो नवाब मलिक को किस तरह से आप देखते हैं, जिस तरह से जेल में है और उन पर काफ़ी गंभीर चाहे दाऊद से उनके आरोप हैं कि उनका कहीं ना कहीं दाऊद से लिंक है? देखिए, ये बहुत बड़ा आरोप है उनके ऊपर जो लगा हुआ है। उनके ऊपर 2 आरोप लगे, एक तो मनी लॉन्ड्रिंग केस उनके ऊपर लग रखा है, पैसों की हेरा फेरी का, और दूसरा दाऊद इब्राहिम के साथ कनेक्शन का। तो इन 2 बड़े केसों के तहत उनको जेल हुई है। जो केस हुआ था अभी ये आर्यन खान केस में, उन्होंने बहुत सारी बातें बोली थी। उन्होंने एनसीबी को कटघरे में लिया, उन्होंने बोला कि एनसीबी घटिया है, एनसीबी जो है किसी और पार्टी के कठपुतली बनकर नाचती है, और बहुत सारी इन्होंने बातें बोली एनसीबी के खिलाफ। समीर वानखड़े को उन्होंने बहुत टारगेट किया। समीर वानखड़े की जो उनका पद था उनसे उनको हटा दिया गया। सोचिए, इतना ज़्यादा उनको प्रताड़ित किया गया, लेकिन नवाब मलिक को उनके पद से नहीं हटाया गया। तो ये दिखाता है कि चोर चोर मौसेरे भाई, इन सबको एक दूसरे के राज पता हुआ है। इनको पता है कि अगर एक को हटाएंगे तो ये बंदा सबके पोल खोल देगा और हम सबकी कुर्सी जाने वाली है। तो इन सबको एक साथ लपेटे में लिया जाएगा, चाहे वो ईडी ले, चाहे वो एनसीबी ले, चाहे वो सीबीआई ले, लेकिन एक एक करके सबकी गर्दन तक इनके हाथ पहुंचेंगे एजेंसीज के, और इनका जो है पर्दाफाश होगा। चाहे आपने नवाब मलिक की बात करी, वो जेल के अंदर है। अभी आप देखिए संजय राउत के साथ क्या हो रहा है। संजय राउत की 11 करोड़ की प्रॉपर्टी को ईडी ने सीज कर लिया है। 22 अगस्त तक वो जेल में रहने वाले हैं। और ना ही संजय राउत, उनकी वाइफ का भी नाम इसके सामने आ रहा है। जो इनका एक पतरा चौल है, जो कि एक चौल है जहाँ पे गरीब लोग रहते हैं, उसको रीडेवलपमेंट के नाम पर इन्होंने 1034 करोड़ रुपये का घोटाला किया। इनकी एक कंपनी है गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, जिनके डायरेक्टर है प्रवीण राउत, जो कि संजय राउत के बहुत खास है। इन दोनों ने मिलकर बहुत घोटाला किया, और जो कि अब सामने आ रहा है, जिसमें इनकी वाइफ का भी नाम सामने आ रहा है। आप सोचिए, जो गरीब आदमी है, जो जिसकी चौल को इन्होंने बोला था कि हम बनाएंगे, अच्छा करेंगे, इसको डेवलप करेंगे, उन गरीब आदमी का पैसा लेकर ये घोटाला कर रहे हैं। तो सोचिए किस तरीके से ये लोग करप्ट है, और इनके करप्शन का नतीजा ही इनका सामने आएगा। इनका पर्दाफाश बहुत जल्द होगा। जिस तरह से संजय राउत को आपने कटघरे में खड़ा किया, और चाहे कंगना रनौत, उन्होंने भी अभी फिर आवाज़ उठाना स्टार्ट कर दिया, और अभी जिस तरह से एनसीबी ने खुलासे किया, उनको नाम चार्जशीट में दाखिल किया, तो क्या लगता है कि अब सुशांत सिंह राजपूत जी को जल्द से जल्द न्याय मिलने की उम्मीद है? देखिए, हम पूरा देश, पूरा विदेश चाहता है कि सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिले। 2 साल से अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। बाकी के जो देश है वो सोचते होंगे कि यार हमारी जो एजेंसी है वो क्या कर रही है। इतना एक सिंपल केस है, सबको पता है कि क्या हुआ है, सबूत आपके सामने है, वीडियोस है, क्लिप्स है, फुटेजेस है, आप उसको देखिए और कातिलों तक पहुँचिए, उनको सज़ा दीजिए। लेकिन नहीं, ये सब पूरा पॉलिटिकल गेम चल रहा है। और ये बहुत ज़्यादा शर्मसार बात है कि लोग मुझसे पूछते हैं यार, बाकी देशों के लोग, यार आपके देश में क्यों इंसाफ नहीं मिल रहा है किसी शख्स को। तो मुझे काफ़ी बुरा लगता है कि हमारे देश की एजेंसी क्या कर रही है, क्यों हमारे देश की एजेंसी इतना ज़्यादा लूज़ बिहेव कर रही है कि एक सिंपल से केस को ये सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बुरा लगता है। और जो चाहता, मेरी अपील है सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली की तरफ से कि वो भी सामने आए, वो भी जो है इस केस को स्ट्रॉन्ग बनाए। आप जो है कोर्ट में जाकर अपनी दलील रखिए, ताकि इस केस को और ज़रा इनपुट मिले, ताकि केस के बारे में और लोग बात करें। इस केस को हम ठंडा नहीं पड़ने दे सकते, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत ने बहुत कुछ किया। वो गरीबी से उठ के आए थे, एक बिहार का एक लड़का इतना आगे बढ़ा, मुंबई में आया अपने दम पर, ना किसी गॉडफादर के, नाम कमाया। उनके कुछ ड्रीम्स थे जो कि नहीं हो पाए पूरे, उनको मार दिया गया। तो इसके खिलाफ आई थिंक एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। इन कातिलों को पकड़ना बहुत ज़रूरी है, ताकि आगे किसी के साथ ऐसा ना हो। चलिए अनुराग जी, आप एक बार फिर जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और क्या संदेश देना चाहते हैं आप हमारे चैनल के माध्यम से? संदेश में बस यही दूंगा कि जो चैनल है हमारा SP TV, इसको आप शेयर कीजिए, इसकी वीडियो को काफ़ी ज़्यादा आप आगे बढ़ाइए, ताकि बाकी लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। जो ये चैनल के हमारे सुरेंद्र जी है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और ये काफ़ी एक देशभक्त चैनल है, राष्ट्रभक्त चैनल है। बाकी चैनलों की तरह नहीं है कि जहाँ पे आपको लेफ्टिस्ट की बातें दिखाई देगी, यहाँ पे आपको राष्ट्रभक्ति की बातें दिखाई देंगी। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस चैनल को आगे बढ़ाइए। थैंक यू सो मच मुझे इन्वाइट करने के लिए।